जाएंगे, जैसा कहाँ ढूंढने जाएंगे। वचन देता हूं मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लूंगा, ये मैं वचन देता हूं आपको। एमे बजाई सब है। ये भगवान के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में प्रताप भानु नाम के राजा को मुनियों का श्राप प्राप्त हुआ है। श्राप क्यों मिल गया आपको बतावें। गोस्वामी जी कहते हैं, शशि भैया, वेद ने जितने प्रकार के यज्ञ बताए हैं, प्रताप भानु ने एक एक यज्ञ को हजार हजार बार किया। एक बार नहीं, एक एक यज्ञ को हजार हजार बार करने वाला राजा प्रताप भानु। और किसी भी यज्ञ का फल अपने पास नहीं रखा, भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। ऐसा राजा मुनियों का, ब्राह्मणों का श्राप झेलना पड़ा। क्यों? इतना धर्म करने के बाद भी श्राप क्यों मिला? कुसंग के कारण। कुसंग बुझाता? कुसंग यानी बुरा संग। जिस संग को करने के बाद हमारे भीतर बुराइयां जन्म लेने लगे, वो कुसंग है। जीवन में सत्संग मिले चाहे ना मिले, कुसंग से बचिए। हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू, कुसंग से बचना भी सत्संग के बराबर है। इक्विवेलेंट है दोनों। सत्संग भले ना मिले, कुसंग ना मिले। अरे हम गंदा इसको धो नहीं सकते हैं, कम से कम गंदा तो ना करें। गंदा करेंगे तब न धोने की आवश्यकता पड़ेगी। जब गंदा ही नहीं होगा तो धोने की आवश्यकता होगी, है? कपटी मुनि का कुसंग लगा। किसको? प्रताप भानु को। और याद रखिएगा, जिस प्रकार की संगति करेंगे उस प्रकार का चिंतन जन्म लेता है। जिस प्रकार का चिंतन होता है उस प्रकार का हम व्यवहार करते थे। जिस प्रकार का हम व्यवहार करते हैं उस प्रकार से हमारा समाज में चित्र बनता है। और समाज में जैसा हमारा चित्र बनता है वैसा हमारा चरित्र का निर्माण होता है। ये पूरा क्रम है एक लंबी। संग बचा। प्रताप भानु नाम राजा, इतना धर्मात्मा राजा, जीवन में एक बार एक कपटी मुनि का कुसंग लग गया। और कपटी मुनि का जैसे कुसंग लगा, उसका चिंतन बदल गया। बोला, कपटी मुनि वो कोई मुनि नहीं था, वो पहले का राजा था। प्रताप भानु उसको हरा चुके थे। वो प्राण बचाने के लिए जंगल में जाकर साधु बन के बैठ गया। शिकार खेलते खेलते प्रताप भानु एक दिन पहुंचे वहीं पर उसके आश्रम के सामने। दाढ़ी ओढ़ी बढ़ाकर महात्मा बना था। प्रताप भानु उसको नहीं पहचान पाए, लेकिन वो पहचान गई तो प्रताप भानु है, हमको हराया था। प्रताप भानु ने पूछा, आप यहां कितने दिन से हैं? उसने कहा, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है मैं एक तनु हूं, मैंने शरीर बदला ही नहीं अपना। अच्छा? उसने कहा, मैं तुमको जानता हूं, तुम प्रताप भानु हो। प्रताप भानु को लगे तो बहुत बड़े महात्मा है, मेरा नाम जानते हैं, सब जानते हैं। बोले, प्रभु, मेरे मन में एक चाह है। देखिए कैसे संगति से चाह बदली। प्रताप भानु ने कहा, क्या? मुनि ने कहा, क्या चाह है? प्रताप भानु ने कहा, जरा मरण दुख रहित तन समर जितय जन कोय, एक छत्र रिपुहीन महिराज कलप सत होय। मैं मृत्यु जन्म से परे हो जाऊं, पूरी धरती पर मेरा कोई शत्रु न बचे, और पूरी इस धरती पर एक छत्र मेरा साम्राज्य चले 100 कल्प तक। प्रताप भानु की बात सुनकर मुनि ने कहा, संभव है, हो सकता है। कैसे होगा? यदि तुमको ब्राह्मण आशीर्वाद दे दें तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। प्रताप भानु ने कहा कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? मुनि ने कहा, जब बढ़िया भोजन कराओगे तो। लेकिन एक बात कहूं, तुम्हारे घर के भोजन से ब्राह्मण प्रसन्न नहीं होंगे। तुम एक काम करो, जाओ 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण दो सपरिवार। मैं तुम्हारे पुरोहित को अपने बल से, अपने शक्ति से अपने पास बुला लूंगा, पुरोहित को यहां रख दूंगा, और पुरोहित का रूप धारण करके मैं तुम्हारे नगर राज्य में आऊंगा, तुम्हारे महल में आऊंगा।
तुमको पूरी बात बताऊंगा, तुम समझ जाना कि मैं आ गया हूं। मैं भोजन बनाऊंगा और जब उस भोजन को ब्राह्मण देवता पाएंगे तो प्रसन्न होकर तुमको आशीर्वाद देंगे और तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। हुआ भी ऐसा। प्रताप भानु गया नगर। ये कपटी मुनि अपने शक्ति से, साधन से अर्जित शक्ति से पुरोहित का रूप धारण करके पहुंच गया महल में। अब पूरी बात बताया। राजा तो प्रसन्न, बस आशीर्वाद मिलने ही वाला है। 1 लाख ब्राह्मण आए, सब बैठे भोजन करने। सामने पत्तल पर भोजन रखा गया। 1 लाख ब्राह्मण हाथ में जल लिए संकल्प करने के लिए। उसी बीच आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, सावधान हो जाइए। आप जो भोजन करने जा रहे हैं उस भोजन में ब्राह्मण का मांस मिला हुआ है। आकाशवाणी सुनने की देरी थी। जो जल लिया था ब्राह्मण देवताओं ने उसी जल से संकल्प करके शाप दे दिया। प्रताप भानु को कहा, जाओ पूरे कुल खानदान समेत असुर बन जाओ। प्रताप भानु तो कांपने लगा और उसी शाप के कारण प्रताप भानु रावण बना। छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और प्रताप भानु के जो मंत्री थे धर्म रुचि, वो रावण के सौतेले भाई विभीषण जी बने। काल पाई मुनि सुनि सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। रावण दोनों भाइयों को ले जाकर कठोर तपस्या करता है। ब्रह्मा जी शंकर जी गए आशीर्वाद देने। रावण ने पहले मांगा कि मैं मरूं नहीं, हम काहू के मरही न मारे। ब्रह्मा जी बोले, असंभव, मरना तो पड़ेगा, कुछ और मांग लो। तो रावण ने कहा, बानर मनुज जात दुई बारे। वानर को और मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई न मारे। सोचा बानर मनुष्य आएंगे तो हम ही इनको मार के खा जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीने तक जगा रहूं और 1 दिन के लिए सोऊं। ब्रह्मा जी पहले समझ गए, मन में सोचे यदि 6 महीना ये जग जाएगा, इतना मोटा है, पूरी सृष्टि खा जाएगा। सरस्वती जी को भेजकर तुरंत उसकी मति को ब्रह्मा जी ने उल्टा करा दिया। वो उल्टा मांग लिया, 6 महीना सोऊं 1 दिन जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा, सोते रहो तुम। विभीषण जी के पास गए, जाकर बोले, पुत्र आप वर मांगिए। विभीषण जी ने ते ही मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रेम की याचना की। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। रावण आया। मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया। रावण का इतना आतंक बढ़ गया धरती पर, जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहीं, गांव नगर पुर आग लगावहीं। जिस जिस गांव में गौशालाएं होती थी, रावण के गुप्तचर जाकर पूरे के पूरे गांव नगर में आग लगा देते थे। धर्म समाप्त करने पर तुल गए। इतना आतंक, धरती व्याकुल होकर गौ का रूप धारण करके मुनियों के पास धरती आई, बोली मेरी रक्षा करिए। धरती को पकड़कर मुनि लोग ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी कैलाश बाबा के पास आए और कैलाश में सभा बैठी। भगवान ही बचा सकते हैं इस आतंक से। भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान कहाँ मिलेंगे? एक देवता ने कहा साकेत में मिलेंगे, दूसरे ने कहा बैकुंठ में, एक ने कहा गोलोक में, एक ने कहा क्षीर सागर में। शंकर जी की बारी आई तो बोले मैं पूछता हूं भगवान कहाँ नहीं मिलेंगे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हूं ही मैं जाना। भगवान शंकर बोले कि भगवान सर्वत्र हैं, हम यदि कैलाश में ही बुलाएंगे प्रेम से तो भगवान यही प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले साधु वचन, साधु वचन। और पूरा समाज कैलाश में
शिमन ना करे। सारा देव समाज धरती पर आ गया। ब्रह्मा जी स्वयं जामवंत बन गए, शंकर भगवान हनुमान जी बन गए, देवताओं के राजा इंद्रवाली बन गए, विश्वकर्मा भगवान नल नील बन गए। इस प्रकार रूप धारण करके सारे देवता धरती पर आकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को लेकर अब अयोध्या की ओर पहुंचे। कहां पहुंचे? कहां पहुंचे? अयोध्या के गइल बा आप में से? आज तक पूछ रहा हूं, आज तक कितने लोग गए हैं अयोध्या? बहुत सही। इधर देखिए कितने लोग हाथ उठाए हैं, 20-25 लोग। रोहतास से बाहर कब गइल बनी सभे? हाँ? अच्छा, बक्सर। अयोध्या हो आइए, और अब तो अवश्य जाइए, क्योंकि अब रामलला सरकार आकर विराजमान हो गए हैं। जो जो नहीं गया है इतना जल्दी हो दर्शन करके। भगवान वशिष्ठ जी को बुलाकर कहें, वशिष्ठ जी, जिस निमित्त आपने यज्ञ किया, आपकी मनोकामना पूर्ण भई, इस प्रसाद को स्वीकार करिए। प्रसाद में चरु था, खीर का कटोरा लेकर महाराज के पास गुरुदेव भगवान पहुंचे और बोले, महाराजन, इस प्रसाद को जथा जोग मैं बता रहा हूं, भाग बना करके तीनों रानियों में बांटिए। पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा। आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, आधे को 2 भाग में बांटकर पा भाग मझली रानी कैकेयी जी को दीजिएगा, और बचे हुए पा भाग को 2 भाग में बांटकर एक भाग कौशल्या और दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिए, दोनों रानियां प्रसन्न मन से सुमित्रा जी को अपने हाथों से प्रसाद देंगी। जैसे जैसे गुरुदेव भगवान ने बताया, प्रसाद का वितरण कराया महाराज ने, माताओं ने प्रसाद पाया, और जैसे मैया ने प्रसाद पाया, गोस्वामी जी कहते हैं, मां कौशल्या के अंक में रघुनाथ जी आकर के बैठ गए, प्रभु मां के अंक में आ गए। बाबा कहते हैं, मां के सामने विराट रूप में खड़े हो गए। मां लगी देखने, कमल के पंखुड़ियों के समान आंखें हैं, श्याम रंग है, एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड घूमते दिखाई पड़ रहे हैं। रोम छिद्र से वेद की ऋचाएं निकल रही हैं, गले में बनवाल है। मां सोची, इतना बड़ा मेरे भीतर था, कौन मानेगा? सुनत धीर मति थिर न रहे। धीर मति का भी कोई व्यक्ति यदि ये बात सुनेगा कि इतना बड़ा मेरे भीतर से निकला है, कोई विश्वास नहीं करेगा। मां ने हाथ जोड़ लिया, कहा, प्रभु आपकी स्तुति कैसे करूं मैं? आपके न प्रारंभ का पता चल रहा है न अंत का। भगवान देखे मां का विवेक जग गया। भगवान ने कहा, मां चरित बहुत विधि किन्न चाहो, नाना प्रकार का चरित्र करना चाहता हूं, बताओ क्या करूं? मार दूं रावण को अभी। मां ने कहा, प्रभु ये तो बाद वाला चरित्र है, इसके पहले वाला सब पेंडिंग में रह गया है प्रभु। भगवान पूछे, कौन सा? मां ने कहा, आप कहे थे हमारे घर लड़का बन के हमारा आएंगे, क्या हुआ उसका? भगवान बोले, मां आपका बेटा ही आपके सामने खड़ा है, मैं आपका बेटा हूं। भगवान की बात सुनकर मां बोली, है तहत केहू के लड़का जन्म लेला? आज तक किसी का बेटा इतना बड़ा जन्म लिया होगा? भगवान बोले, मां पहली बार किसी का बेटा बना हूं, आइडिया नहीं है कि कैसे लिया जाता है, हम क्या करें आप बताओ? तब मां ने कहा कि जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपम। जैसे मां ने कहा, प्रभु शिशु लीला करिए, भगवान तुरंत छोटे बालक बन गए, शिशु बन गए हो। अब बनकर बोले, मां आप ठीक है ना? मां बोली, 50-50 हुआ है प्रभु। भगवान बोले, शिशु तो बन गया। मां ने कहा, मैंने कहा था कीजिए शिशु लीला, शिशु बनकर शिशु की लीला करिए। आप शिशु तो बन गए लेकिन लीला नहीं कर रहे हैं। प्रभु जो शिशु जन्म लेता है
जन्म के साथ सबसे पहली लीला करता है कि वो रोता है। आप मेरे से बात कर रहे हैं, आप जब तक रोएंगे नहीं बाहर कैसे पता चलेगा कि आप आ गए हैं। मां की बात मानकर सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। ऐ भगवान लगे रोना प्रारंभ कर दिए हो, रोना प्रारंभ किए तो चुप होने का नामे नहीं ले रहे हैं, रोए जा रहे हैं। दासिया द्वार पर कान लगा के खड़ी है, जैसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई पड़ी दौड़ी और जाकर बोली महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो, लाला हो गया महाराज आपको बधाई हो, बधाई हो। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना जन्म सुनी हो नया मानव ब्रह्मानंद समाना जन्म सुनी हो। अरे ललना मानव ब्रह्मानंद समाना जन्म सुनी हो। जाकर नाम सुनत शुभ होई सुनत शुभ नामो रे प्रिय आवा प्रभु सोई जन्म सुनी हो। अरे ललना मोरे प्रिय आवा प्रभु सोई जन्म सुनी हो। परमानंद पूरी मन राजा पूरी मन हो ललना का बुलाई बजावहु राजा जन्म सोनी हो। अरे ललना का बुलाई बजावहु राजा जन्म सोनी हो। अरे ललना का बुलाई बजावहु राजा जन्म सोनी हो। महाराज इतने आनंद में आ गए कि बाजा बजाने वालों को बुलाने के लिए स्वयं दौड़ गए। बाजा बजाने वाले आए और प्रारंभ हो गए। अयोध्या के गली गली में जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। अब जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य धन्य तीनों मैया अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। केहू लुटावेला अनधन सोनवा केहू लुटावेला अनधन सोनवा। अनधन सोनवा अनधन सोनवा अनधन सोनवा अनधन सोनवा।
केहू लुटावेला अन धन सोनवा, केहू लुटावेला अन धन सोनवा, केहू लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। रानी जी लुटावेले अन धन सोनावा, राजा जी लुटावेले अन धन सोनवा, अन धन सोनावा, अन धन सोनावा, अन धन सोनावा, अन धन सोनवा, राजा जी लुटावेले अन धन सोनावा, राजा जी लुटावेले अन धन सोनावा। अरे गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बंदी जन बिरुदावली गावे, बंदी जन बिरुदावली गावे, जय 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 महाराज की सुनावे, जय 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 महाराज की सुनावे। अब फूल बरसावे सुरैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तु है, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तु है, गलियन गलियन वाद्य बजतु है, गलियन गलियन वाद्य बजतु है। अब नाचे लोग लुगैया अवध आज बाजे बधैया, नाचे लोग लुगैया अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया। बोलिए रामला सरकार की। अरे दिन ही उगल अजोरिया है लाल, दिन ही उगल अजोरिया है लाल, दिन ही उगल अजोरिया है लाल, दिन ही उगल अजोरिया है लाल। रघुवंशी दशरथ के घर में दिन ही उगल अजोरिया है लाल, रघुवंशी दशरथ के घर में दिन ही उगल अजोरिया है लाल। अरे बाजे आंगनवा में थरिया है लाल, बाजे आंगनवा में थरिया है लाल, बाजे आंगनवा में थरिया है लाल, बाजे आंगनवा में थरिया है लाल। चैत्र मास नवमी के दिनवा बाजे आंगनवा में थरिया है लाल, चैत्र मास नवमी के दिनवा बाजे आंगनवा में थरिया है लाल। ब्रह्मा सब देवन संग आए, ब्रह्मा सब देवन संग आए, इंद्र सुमन नभ से बरसावे, इंद्र सुमन नभ से बरसाए। अरे ब्रह्मा सब देवन संग आए, ब्रह्मा सब देवन संग आए, इंद्र सुमन नभ से बरसावे, इंद्र सुमन नभ से बरसाए। अरे रस रस डोले बयरिया है लाल, रस रस डोले बयरिया है लाल, रस रस डोले बयरिया है लाल, रस रस डोले बयरिया है लाल। महक गइल सगरी फुलवरिया, रस रस डोले बयरिया है लाल, महक गइल सगरी फुलवरिया, रस रस डोले बयरिया है लाल। रघुवंशी दशरथ के घर में कहीं भाट बिरुदावली गावे, कहीं भाट बिरुदावली गावे, अरे पंडित मंगल गान सुनावे, पंडित मंगल गान सुनावे। अरे कहीं भाट बिरुदावली गावे, कहीं
भाट बिरुदावली गावे, अरे पंडित मंगल गान सुनावे, पंडित मंगल गान सुनावे, अरे सजी गई सगरी बजरिया हो लाल, सजी गई सगरी बजरिया हो लाल, सज गई सगरी बजरिया होला, सज गई सगरी बजरिया होला। अरे गली गली सब सजल अवध में, सजी गई सगरी बजरिया होला, गली गली सब सजल अवध में, सज गई सगरी बजरिया होला। रघुवंशी दशरथ के घर में, आज मुदित मन बैठे राजा, आज मुदित मन बैठे राजा, अरे दुआरा बाजे झमाझम बाजा, दुआरा बाजे झमाझम बाजा। अरे आज मुदित मन बैठे राजा, आज मुदित मन बैठे राजा, और दुआरा बाजे झमाझम बाजा, दुआरा बाजे झमाझम बाजा। अरे लागे ले भारी पगरिया हो लाल, लागे ले भारी पगरिया हो लाल, लागे ले भारी पगरिया हो लाल, लागे ले भारी पगरिया हो लाल। अरे राजन के सिर पर बांधल साफा, लागे ले भारी पगरिया हे लाल, राजन के सिर पर बांधल साफा, लागे ले भारी पगरिया हे लाल। अरे दिन ही उगल जोरिया हे लाल, दिन ही उगल जोरिया हे लाल, दिन ही उगल जोरिया है लाल, दिन ही उगल जोरिया है लाल। रघुवंशी दशरथ के घर में, दिन ही उगल जोरिया है लाल। रघुवंशी दशरथ के घर में, दिन ही उगल जोरिया है लाल। रघुवंशी दशरथ के घर में, रघुवंशी दशरथ के घर में, रघुवंशी दशरथ के घर में। बोलिए रामलला सरकार की जय, अयोध्या धाम की जय, चक्रवर्ती जी महाराज की जय, तीनों मैयन की जय, चारों भैयन की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री सीता। आप सभी लोगों को मेरे राघव जी के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सबको बहुत बहुत बधाई। कल ठीक 3:30 बजे हम और आप भगवान के बाल लीला के प्रसंग में यहाँ पर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम, राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। सभी लोग अपने दोनों हाथ एक बार